तो यार जो ये लेखन वाला पार्ट है ना, इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है ईमेल लेखन। और ईमेल लेखन का नाम सुन के बच्चे पता नहीं क्यों डर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब ईमेल होता क्या, आपको नहीं पता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल मतलब वही संदेश जो पत्र आप लिखते थे, बस अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब आपको भी पता यार, आप ईमेल वगैरह यूज करते हो, तो ईमेल में आपको कुछ ऊपर कुछ चीजें दिखी जाती है क्या जब आप किसी को भेजते हो? दिखता है, टू दिखता है, सीसी दिखता है, बीसीसी दिखता है, कुछ इस तरह की चीजें दिखते हैं, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, इस तरह की चीजों को इसमें इंक्लूड करना है बस आपको, बस बात खत्म हो गया। ईमेल लेखन का फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट समझ लोगे आपका काम हो जाएगा। देखो ईमेल वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे? एक तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा लेखन में, उसमें एक तो या तो बायोडाटा वाला आएगा, इसको हिंदी में कहते हैं स्ववृत्त, ठीक है, एक तो ये वाला आएगा, या फिर आपके पास आएगा ईमेल लेखन जो सैंपल पेपर में दिया गया, मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं। लेकिन सीखना आपको दोनों है, हो सकता है कि दोनों ही ईमेल आ जाए, तब क्या करोगे? अगर केवल स्ववृत्त करके जाओगे तो समझ फंस जाओगे ना। तो सारी चीजें पढ़ लो यार, 2-2 3-3 मिनट में तुमको पूरा टॉपिक समझा दूंगा। ईमेल लेखन जल्दी से फॉर्मेट समझ लो। फॉर्मेट क्या है, बस ध्यान रखना पत्र की तरह होता है, बस ऊपर क्या लिखना है? फ्रॉम लिखना है। पहले फ्रॉम लिखकर ऐसे किया, इसमें लिखा, जैसे मान लो तुमको कोई मेल आईडी नहीं दी गई है, ध्यान रखना ऐसे करके लिखोगे। अब ये कुछ फंस गया क्या? वेट एक सेकेंड। हाँ, xyz123@gmail.com। अपना मत लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर तुम्हें मेल भी कर देगा कि फेल हो गए हो। 2 लिखकर ऐसे किया, abc321@gmail.com। अब ये भैया ये सीसी क्यों लिखते हैं? अरे कार्बन कॉपी, किसी और को भी उसी में आपको कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, तो उसकी कार्बन कॉपी भी आप उसमें सेंड कर देते हो। इसको हमने लिख दिया wps789@gmail.com। बस अब इतना अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। सेम चीज वो जो आप करते थे अपने पत्र में, विषय, फिर उसके बाद महोदय, फिर उसके बाद अपना बॉडी ऑफ ईमेल लिखा, जो आप कहानी वहां पे जो सब्जेक्ट जैसा पत्र लिखते थे, बॉडी ऑफ ईमेल, आपका आदरणीय वगैरह जो भी यहाँ पे नीचे लिखते हो, धन्यवाद आदरणीय करके कुछ भी आप जो लास्ट में लिखते हो वो यहाँ पर भी लिख दोगे, बात खत्म। आदरणीय, फिर किशन, जो भी आपका XYZ नेम है, पता है, जो रिक्वायर्ड आपको लगे वो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। तो भाई साहब ईमेल का फॉर्मेट क्लियर हो गया। ऊपर फ्रॉम में एक मेल डाल दिया, टू जिसको भेज रहा है उसका मेल डाल दिया, सीसी लिख दिया, सीसी में एक मेल डाल दिया। मेल में क्या है लिखना आपको? XYZ123 ABC321 कुछ भी लिख देना, ठीक है, क्लियर। अब एक फटाक से एग्जांपल देख लेते हैं यार। किसी कॉलेज में हिंदी माध्यम के हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद की जानकारी के लिए ईमेल करें, ठीक है। अब आपको ईमेल करना है, अब आप उत्तर कैसे लिखोगे? सबसे पहली चीज आपको लिखनी है फ्रॉम में rcp@gmail.com, टू abc462@gmail.com, cc xyz1952@gmail.com। पीछे मेरा एक चीज और छूट गया, दैट इज डेट। आप इसके बगल में यहां पर डेट लिख देना, यहां पर डेट लिख देना 13/3/23, ठीक है, डेट लिख दिया, बात खत्म। छूट रहा था, यहां पे देखकर हमने उसको भी कवर कर लिया। डेट यानी दिनांक, सॉरी मैंने यहां पे डेट लिख दिया, ये गलती की, यहां पे लिख देना दिनांक, क्योंकि हिंदी में है ना जी, दिनांक। क्लियर हो गया भाई साहब? फ्रॉम टू सीसी दिनांक। विषय में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद की जानकारी हेतु कला संकाय प्रमुख DDID दलबाग आगरा 28। अब ये क्या भैया जरूरी है? बिल्कुल, जहां पे आपको लगे कि यार ये डेटा देना रिक्वायर्ड है वहीं पे दीजिएगा, हालांकि इट इज नॉट कंपलसरी। अब ये देखो कला संकाय के लिए है, इसलिए यहां पर लिख दिया गया। माननीय महोदय, सादर सूचित करना चाहती हूं कि मैं माधुरी वैश्य हिंदी विभाग की शोध छात्रा हूं। मेरी PhD समाप्त होने की ओर अग्रसर है। महोदय, हिंदी विभाग में सहायक अध्यापक के कुल कितने पद रिक्त हैं? कृपया जानकारी प्राप्त करें। अब आप कहां पे भेज रहे हो अपना मेल? कला संकाय प्रमुख को। मेल आईडी तो उनका डाले होगे 2 को, बट आप वहां पे लिख रहे हो विषय के बाद, अब आप उनको थोड़ी सी सैल्यूट कर रहे हो, भैया कला संकाय प्रमुख, ये जो आप हैं माननीय महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं इसमें शोध कर रही थी हिंदी माध्यम में। अब कोई रिक्त पद है तो मुझे आप रिप्लाई कर दीजिए मेल का। आपसे सहयोग की अपेक्षा में, धन्यवाद, शोधार्थी।
अभी हम लोग क्या वहां पे लिखते थे आरडीडी या अभ्यर्थी, इस तरह की चीजें लिखते हैं। शोधार्थी मतलब जो शोध कर रहा है, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां वैसी लिखोगे। शोधार्थी माधुर वैश्य, हिंदी विभाग, कला संकाय, रजिस्ट्रेशन क्रमांक इतना, माधुरी मोबाइल नंबर इतना। देखो अब इसने अपनी डिटेलिंग जितनी रिक्वायर्ड है उतनी देनी है। एग्जाम में इसको कितने नंबर्स में लिखने हैं, लेटर्स में 80 वर्ड्स में इसको लिखना है भाई साहब ईमेल। अब ईमेल में आपको ध्यान क्या रखना है, बस 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। स्टार्ट करना है फ्रॉम से, फिर टू, सीसी, विषय, बगल में दिनांक, टू के बगल में दिनांक डाल देना, ठीक है, यहां पर आप दिनांक डाल देना, सीसी के बगल में दिनांक डाल देना, फिर विषय, फिर उसके बाद जो आपका सब ये सैल्यूटेशन जो भी करते हो माननीय महोदय वगैरह, फिर ईमेल लिख दिया आपने, जो आपका बॉडी ऑफ ईमेल है वो लिख दिया, फिर उसके बाद धन्यवाद, शोधार्थी है, आदरणीय है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर लिख के आप अपना नाम, जितना डिटेल रिक्वायर्ड है उतना वहाँ पे दे दोगे। तो डेट्स ऑल ईमेल। ईमेल का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालो, ये एक पत्र लेखन है, ऊपर बस केवल ये इंक्लूड करना है, ठीक है। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, सारी वीडियोज बना रहा हूँ इसके लेखन के, तो उसको जाके देख लो। जय हिंद।